द नोटी मंकी। द का हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड को खास बनाने के लिए। नोटी, नोटी की मीनिंग होती है शरारती या फिर नटखट। मंकी, मंकी का मतलब होता है बंदर, यानी पूरे टाइटल की हिंदी में मीनिंग हो गई शरारती बंदर। ये एक मोरल स्टोरी है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वंस, वंस का मतलब होता है एक बार या फिर एक दफ़ा। अ क्वीन वेंट टू अ पॉन्ड फॉर अ स्विम, यानी एक क्वीन यानी कि रानी। वेंट को होगी सेकंड फॉर्म, गो में जाना, और वेंट यानी गई। टू का मतलब पास, यानी एक, पॉन्ड यानी तालाब, यानी कि एक तालाब के पास। फोर यानी के लिए। अस्विम, अस्विम का मतलब होता है तैरना, यानी कि तैरने के लिए। यानी कि एक बार या फिर एक दफ़ा एक रानी गई एक तालाब के पास एक तैरने के लिए। अस्विम या फिर तैरना, फोर यानी के लिए, यानी कि तैरने के लिए। सी लेफ्ट हर पर्ल नेकलेस विद हर मेड। सी यानी वह या फिर उसने, लेफ्ट लीव की सेकंड फॉर्म, लीव मैंने छोड़ना, और लेफ्ट यानी छोड़ दिया। हर यानी अपना, पर्ल यानी कि मोतियों का, नेकलेस यानी हार। पर्ल नेकलेस का मतलब होता है मोतियों का हार। विद, विद का मतलब के साथ भी होता है, यानी कि पास भी होता है, यानी कि पास। हर यानी अपनी, मेड यानी कि नौकरानी, यानी कि अपनी नौकरानी के पास, यानी कि उसने छोड़ दिया अपना मोतियों का हार अपनी नौकरानी के पास। द नेकलेस वॉज वेरी स्पेशल टू द क्वीन। द नेकलेस यानी हार, वॉज यानी था, वेरी यानी बहुत, स्पेशल यानी कि विशेष, टू यानी के लिए, द क्वीन यानी कि रानी या रानी के लिए, या फिर महारानी, यानी कि महारानी या फिर रानी के लिए। यानी कि हार था बहुत विशेष महारानी या फिर रानी के लिए। द प्रीसियस पर्ल्स वर वेरी एक्सपेंसिव टू। द प्रीसियस यानी कि प्रीसियस का मतलब होता है कीमती या फिर बहुमूल्य। पर्ल्स यानी कि मोती, वर यानी थे, वेरी यानी बहुत, एक्सपेंसिव यानी कि बहुमूल्य या फिर कीमती, टू यानी कि भी, यानी कि प्रीसियस का मतलब भी बहुमूल्य या फिर कीमती। मोती, पर्ल्स का मतलब मोती, वर यानी थे, वेरी यानी बहुत, एक्सपेंसिव यानी कि बहुत ज़्यादा महंगे, टू यानी कि भी। सून यानी जल्द ही। द मेड फेल अस्लीप। द मेड यानी कि नौकरानी, फेल अस्लीप, फेल अस्लीप का मतलब होता है सो जाना, यानी कि आंख लग जाना, यानी कि सो गई। एंड और अ मंकी जंप्ड डाउन फ्रॉम अ ट्री, यानी एक मंकी यानी बंदर। जंप्ड, जंप की सेकंड फॉर्म, जंप मैंने कूदना, और जंप्ड यानी कूदा, डाउन यानी नीचे, फ्रॉम यानी से, यानी एक, ट्री यानी पेड़, यानी कि और एक बंदर कूदा एक पेड़ से नीचे। एंड और स्टोल द पर्ल नेकलेस। एंड यानी और, स्टोल, स्टील की सेकंड फॉर्म, स्टील मैंने चुराना, और स्टोल यानी चुराया। द पर्ल यानी कि पर्ल यानी मोतियों का, नेकलेस यानी हार, यानी कि मोतियों का हार। वेन द मेड वोक अप। वेन का मतलब कभी और जब भी यहाँ पे इसमें होगी जब। द मेड यानी कि नौकरानी, वोकअप, वेकअप की सेकंड फॉर्म, वेकअप मैंने जगना, और वोकअप यानी जगी। सी कुड नॉट फाइंड द नेकलेस। सी यानी वह, कुड यानी सकी, नोट यानी नहीं, फाइंड यानी कि तलाशना, द नेकलेस यानी कि, नेकलेस का मतलब होता है हार को, यानी कि जब नौकरानी जगी या फिर उठी वह नहीं पा सकी हार को। सी डिड नॉट नो वॉट टू डू। सी यानी वह, डिड नॉट यानी नहीं, नो यानी जानती, इनके जानती थी, यानी कि वह नहीं जानती थी। डिड नॉट यानी थी, नहीं थी, नो यानी जानती। वॉट टू डू, वॉट टू डू यानी क्या करे। सून यानी जल्द ही। द गार्ड्स they realized that the monkeys might have stolen it. soon यानी जल्द ही। द गार्ड्स यानी कि रक्षकों या फिर पहरेदारों, यानी कि रखवाली, यानी कि रखवाली करने वाले, रक्षक, यानी कि जल्द ही रक्षकों को रियलाइज्ड, रियलाइज की सेकंड फॉर्म, रियलाइज मैंने समझ आना, और रियलाइज्ड यानी समझ आया या फिर समझना, यानी समझे। दैट यानी कि द मंकीज यानी बंदरों, माइट हैव स्टोलन, माइट हैव स्टोलन का मतलब होता है शायद चुराया होगा, यानी कि जल्द ही रक्षकों को समझ आया कि बंदरों ने माइट हैव स्टोलन यानी चुराया होगा, इट यानी इसे।
दे हैड एन आइडिया, दे यानी वे या फिर उनके, यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी उनके, हैड यानी पास था, एन यानी एक, आइडिया यानी विचार या फिर सुझाव। द चीप ऑफ द कार्ड्स हंग ब्राइट कलर्ड ग्लास बीड्स ऑन द बुशेस। द चीप यानी कि चीप का मतलब होता है सरदार या फिर मुखिया या फिर जो होता है लीडर यानी कि मुखिया, यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी सरदार। ऑफ द गार्ड्स यानी कि रक्षकों, यानी कि रक्षकों का सरदार, यानी सरदार ने। हंग, हैंग की सेकंड फॉर्म, हैंग मैंने लटकना, और हंग यानी कि हैंग मैंने लटकना भी होता है और लटकाना भी होता है, और हैंग की सेकंड फॉर्म यानी कि लटकाया। ब्राइट यानी चमकदार, कलर्ड यानी रंग बिरंगा, ग्लास बीड्स का मतलब होता है कांच के मोती। ऑन द बुशेस यानी कि ऑन द बुशेस, ऑन यानी पर, द बुशेस यानी झाड़ियों पर, यानी कि रक्षकों के सरदार ने लटकाया चमकदार रंग बिरंगा या फिर रंग बिरंगे ग्लास बीड्स यानी कि मोतियों का हार, बुशेस यानी कि झाड़ियाँ पर या फिर झाड़ी पर। द मंकीज टुक द बीड्स एंड वोर दैम, द मंकीज यानी कि बंदरों ने, टुक टेक की सेकंड फॉर्म, टेक मैंने लेना और टुक यानी लिया। द बीड्स यानी कि बीड्स का मतलब मन का भी होता है, यानी कि गोला या फिर मोती या फिर मोतियों की माला। एंड और वोर यानी कि पहना, दैम यानी उन्हें, यानी कि उन्हें पहना। बट लेकिन वन मंकी वोर अ पर्ल नेकलेस, वन यानी एक, मंकी यानी कि बंदर, वोर यानी पहने हुए था, यानी एक, पर्ल नेकलेस यानी कि मोतियों का हार। द गार्ड्स कोट द मंकी एंड रिटर्न द नेकलेस टू द क्वीन। द गार्ड्स यानी कि रक्षक ने, यानी कि रक्षकों ने, कोट कैच की सेकंड फॉर्म, कैच यानी पकड़ना और कोट यानी पकड़ा, द मंकी यानी बंदर को, एंड ओ रिटर्न की सेकंड फॉर्म, रिटर्न मैंने लौटना लौटाना, और रिटर्न यानी कि लौटाया। द नेकलेस यानी कि हार को, टू यानी को, द क्वीन यानी रानी, यानी कि रानी को। द क्वीन रिवॉर्डेड द चीप विद अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कोइंस। द क्वीन यानी कि महारानी ने या फिर रानी ने, रिवॉर्डेड यानी कि रिवॉर्ड मैंने इनाम देना, और रिवॉर्डेड यानी इनाम दिया। द चीप यानी सरदार को, यानी कि जो उनका रक्षकों का सरदार थे उसे इनाम दिया। विद यानी साथ या फिर साथ, यानी एक, बैग यानी थैला, यानी कि एक थैले के साथ, फुल यानी भरा हुआ, ओप यानी काकी के, गोल्ड कोइंस यानी कि सोने के सिक्के, यानी कि सोने के सिक्के के साथ एक फुल भरा हुआ, एक सोने के सिक्कों का जो बैग था वो फुल भरा हुआ उसे दे दिया इनाम में। किसने? उस रानी ने। किसे? उस सरदार को, यानी कि रक्षकों के सरदार को। अब देखते हैं इससे मोरल क्या मिलती है। मोरल की मीनिंग होती है नैतिकता, शिक्षा। डू नॉट बी ग्रीडी, डू नॉट यानी नहीं, बी यानी बनो, ग्रीडी यानी लालची, यानी कि लालची मत बनो या फिर लालची मत रहो। सो गाइज, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पर नया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। 1000 करवा दो फट देसी, क्या कर रहे हो आप लोग, प्लीज़।